हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। तो कैसे हैं आप लोग? और बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, जस्ट फॉर टेस्टिंग कि आप लोगों में से कितने लोग उस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं, सही उसको गेस कर पाते हैं, राइट। और इस क्वेश्चन के पीछे एक पूरी एक्सप्लेनेशन है और एक मैं बेहतरीन से एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझाऊंगी कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और क्या इसका सही आंसर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि मैंने एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया है। ये वाई एक्सिस हो गई हमारी और ये जो है हमारी एक्स एक्सिस हो गई। तो एक पार्टिकल को हमने किसी सर्टेन एंगल थीटा पर हमने प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि जब ये ज़मीन से अपनी एच यानी कि मैक्सिमम हाइट पर था, जब ये लैंड से अपनी मैक्सिमम हाइट पर था, तब ये जो है जा कर के फट गया। अब फटा ये ऐसे कि इसके दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा इसका था जिसका मास था m और जिसके पास वेलोसिटी जो थी वो ज़ीरो थी, एदर इन y डायरेक्शन एंड इन x डायरेक्शन। इसके पास y डायरेक्शन में भी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई और x डायरेक्शन में भी इसके पास वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। और एक पार्टिकल था जिसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई v, है ना, और इसका मास हो गया 3m। यानी कि ये पार्टिकल जो है वो एक 4m मास का पार्टिकल था जो एक्सप्लोड किया और जो है इसके दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा था इसका m मास का और इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो गई। दूसरा हिस्सा था इसका 3m मास का जिसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई, v, जिसकी वेलोसिटी हो गई v। अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ये दोनों पार्टिकल गिरने लगे नीचे, लेकिन सिंस इसके पास आगे की तरफ वेलोसिटी है यानी कि x डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी है, तो ये इस जगह तो डायरेक्ट नहीं गिरेगा, ये आगे जा कर के कहीं पर गिरने वाला है ना। और ये इसके पास, मैंने बताया आपको कि x में भी वेलोसिटी इसके पास ज़ीरो थी, y में भी वेलोसिटी इसके पास ज़ीरो थी। इस वजह से ये क्या होगा, अब इसके पास कोई स्पीड नहीं रही, तो नीचे की तरफ इसको क्या कौन खींच लेगा, mg खींच लेगा, है ना। तो ये नीचे की तरफ डायरेक्टली इसी जगह पर वर्टिकली ये नीचे की तरफ गिरने लगेगा। तो क्वेश्चन ये है कि दोनों पार्टिकल्स में से पहले कौन गिरेगा, पहले ज़मीन पर कौन टच करेगा। ओके, तो मैं आपको इसके लिए 2 मिनट का टाइम देती हूँ कि आप इसको सोचें। इसको अगर कुछ आपको समझ में आता है कि आप कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं इसमें तो करिए, एंड फिर 2 मिनट के पॉज के बाद जो है वो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए। आई होप कि आपने जो है इसको कोशिश की होगी सॉल्व करने की और आपने इसका आंसर निकालने की कोशिश की होगी कि दोनों पार्टिकल्स में से m और 3m मास के पार्टिकल्स में से कौन नीचे पहले गिरेगा। तो इस चीज़ को जो है ना मैं एग्जाम्पल से जो है वो समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास दो बसेस हैं, राइट। बस है, ये बस नंबर ए है और ये बस नंबर बी है, ठीक है। टाइम है हमारे पास 1 सेकंड का, टाइम। इस क्वेश्चन में बेसिकली मैंने पूछा क्या था, इस क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि दोनों किस टाइम पर, दोनों के टाइम में क्या डिफरेंस। हम इस क्वेश्चन में जो है वो व्हेन के बारे में पूछ रहे हैं, व्हेन के दोनों में से पहले कौन गिरेगा या दोनों कब गिरेंगे, कौन पहले गिरेगा कौन बाद में गिरेगा, कब गिरेंगे, व्हेन। और जब व्हेन का वर्ड यूज़ होता है इसका मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि टाइम को कंपेयर करिए दोनों में से। अब देखिए, अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास इस सिचुएशन में हमारे पास 1 सेकंड है, राइट, 1 सेकंड है। तो ये बस जो है हमने ये देखा ये 1 सेकंड में ये 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। हमने देखा कि ये 1 सेकंड में 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। दूसरी बस को हमने देखा कि ये उसी 1 सेकंड में 200 मीटर कवर कर रही है, उसी 1 सेकंड में ये 200 मीटर कवर कर रही है। तो बताइए किसकी स्पीड ज़्यादा है इसमें से,
स्पीड जो है वो ऑब्वियसली बस नंबर बी की ज़्यादा है। बस नंबर बी की स्पीड ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए, राइट। इतनी बात समझ में आती है। स्पीड ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए। हमने कैसे पता लगाया कि स्पीड ज़्यादा है? क्योंकि हमने देखा कि इसी 1 सेकंड के टाइम में ये बस ने 200 मीटर कवर कर लिया और इसी 1 सेकंड के टाइम में बस नंबर ए बेचारी 100 ही मीटर कवर कर पाई। तो इसके कंपैरिजन में इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो बताइए, अगर किसी पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा है तो बताइए कौन सी क्वांटिटी जो है वो स्पीड पर डिपेंड करती है? अगर हम टाइम को फिक्स कर दें, हमने यहाँ टाइम को फिक्स कर दिया, तो बताइए कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो स्पीड पर डिपेंड करेगी? अगर हमने टाइम को फिक्स कर दिया, t बराबर 1 सेकेंड ले लिया हमने, तो ये क्वांटिटी है डिस्टेंस कि अगर हम टाइम को फिक्स करेंगे तो 1 सेकेंड में बस नंबर ए जो है वो 100 मीटर कवर कर लेगी और इसी 1 सेकेंड में ये 200 मीटर कवर कर लेगी। इसका मतलब स्पीड का टाइम से कोई लेना देना नहीं है, प्रोवाइडेड कि हम टाइम को फिक्स कर दें, राइट। यहाँ पर भी बात वैसी ही है। अगर हम ये मान लें कि ये पूरी जो घटना है, ये किसी टाइम टी नॉट में घट रही है, तो टी नॉट, हमने टाइम को टी नॉट फिक्स कर दिया। अब इसके पास स्पीड है ही नहीं, इसके पास स्पीड ज़्यादा है, टाइम को हमने फिक्स कर दिया, तो ये इस स्पीड का फ़र्क किस पे पड़ेगा? टाइम तो चेंज होने वाला नहीं है, टाइम इज़ यूनिफॉर्म एवरीवेयर। तो इस स्पीड का फ़र्क किस पे पड़ेगा? इसकी डिस्टेंस पर पड़ेगा, जिसको आप लोग आगे जा कर के पढ़ेंगे कि इसको रेंज कहते हैं। कितनी दूर जा कर के गिरेगा, रेंज यहाँ से नापी जाती है, तो ये कितनी दूर जा कर के गिरेगा, इस पर फ़र्क पड़ेगा इस पार्टिकल की स्पीड का, ना कि इस पर फ़र्क पड़ेगा कि पार्टिकल जो है वो कितना टाइम ले रहा है। तो कंक्लूज़न ये है कि ये दोनों पार्टिकल जो हैं वो सेम टाइम पर आकर के ज़मीन से टकराएंगे। क्योंकि इसके पास स्पीड नहीं है तो ये ज़्यादा दूर नहीं जा पाया ट्रेवल करके और वहीं गिर गया बेचारा। इसके पास एक्स में स्पीड है, एक्स डायरेक्शन में स्पीड है, वाई डायरेक्शन में इसकी स्पीड जो है वो 0 है, ठीक है। जो वेलोसिटी होती है उसको हम एक्स और वाई डायरेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो इसके पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो ये एक्स डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में होगा और ये कुछ दूर जा कर के गिरेगा। लेकिन जितने टाइम में ये जा कर के गिर रहा है, जितने टाइम में ये जा कर के ज़मीन को टच करेगा, सेम टाइम में ये भी जाकर के ज़मीन को टच करेगा। लेकिन क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है इसलिए ये दूर जाकर के गिरेगा, लेकिन टाइम दोनों सेम लेंगे, राइट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और देखिए कि क्या वो इस क्वेश्चन का आंसर सही दे पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के लिए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, करिकुलर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।